लेकिन एक चाटुकार के कहने पर चाटुकारिता हो रही है। आखिर आप 15 मिनट के भी पार्टी के मेंबर नहीं हैं और आप टिकट लिए। आनंद मोहन जी तो यही सवाल उठाए, ये क्यों नहीं आनंद मोहन के कौन सा गलत सवाल उठाए हैं? लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस बात पर आखिर हमारे दल में अभी जो लोग बने हुए हैं इस सवाल पर क्यों नहीं बोलते हैं कि नहीं वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है, दादा का बेटा को टिकट नहीं मिलना चाहिए था। इस सवाल पर अखिलेशी जी, चाहे संजय सिंह या और भी कोई तिस्मार खां उसमें से बने हुए हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं? संजय सिंह तो कहते हैं कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं आनंद मोहन, और मैं रैली नहीं करता महाराणा प्रताप की तो वो जेल से बाहर नहीं आए होते। एक बात आपको बताते हैं, जिस बात को कह रहे हैं उस महाराणा प्रताप जयंती में मैं था और उसमें मेरा भाषण हुआ था, उसमें मैं नहीं जा रहा था। मैंने नीतीश जी के कहने पर गया हूँ, ये बात जानते हैं। यही अशोक चौधरी और संजय झा मेरे डेरा पाए और मैंने नीतीश कुमार से कहा कि मैं इस मीटिंग में नहीं जाऊंगा और नीतीश कुमार जी ने ऑर्डर दिया, कैसे नहीं जाएंगे, मेरा आदेश है। फिर भी वो अशोक चौधरी और संजय सिंह को हमारे क्वार्टर विदा किए कि नहीं आपको मीटिंग में आना है। मैं गया, भाषण दिया, बाहर से आवाज आई आनंद मोहन के पक्ष में, सत्ते में पड़ गए सभी लोग। नीतीश कुमार जी की मैं धन्यवाद देता हूँ, खड़ा होकर कहे, पूछ लेना लवली जी से, क्योंकि हम लोग उसमें मिनिस्टर थे, हम बात करते रहते थे और कहते थे कि सब बोलने की चीज नहीं है, मैं कुछ कर रहा हूँ। और सही मायने में यदि पूछा जाए कि आनंद मोहन की छूटने का 2015 से 20 की जो राजनीति है, माननीय लालू जी जितने श्रेय नीतीश कुमार जी को देना चाहिए उतना ही श्रेय लालू जी को देना चाहिए। खास तौर पर तेजस्वी जी उस समय डिप्टी सीएम थे, उस समय हम लोग मिनिस्टर थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के दिग्गज नेता रहे जय कुमार सिंह जी हैं और जाहिर तौर पर अब जनता दल यूनाइटेड में नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को छोड़ा, लेकिन नीतीश कुमार के बेहद खास लोगों में से रहे और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से दिग्गज मंत्री रहे हैं। जय कुमार सिंह जी, जिस तरीके से पिछले दिनों घटनाक्रम हुए, हम नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बहुत बात कर चुके और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर बहुत बात कर चुके, लेकिन एक ताजा घटनाक्रम, एक पूरा बवाल 7 मई के बाद जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर देखने को मिल रहा है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मोर्चा खोल रखा है, भाई थैली लेकर टिकट बांटे जाते हैं, थैली लेकर मंत्री बनाया जाता है, नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, हम भी तो बाहर थे और देखे कि जो आनंद मोहन जी के बयान है और बहुत बड़े लोग जो हैं अपने को अभी स्थापित जो लीडर समझते हैं, वो सभी लोगों का प्रतिक्रिया भी देखे और मुझे बड़ा तरस भी आ रहा था कि जिस समाज से हम लोग आते हैं वो समाज की अस्तित्व क्या हो रहा है। चाटुकारिता हमारे समाज में लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक चाटुकार के कहने पर चाटुकारिता हो रही है। आनंद मोहन की सवाल बड़ा माकूल है जो उन्होंने उठाया है। आरोप इसलिए लग रहा है कि वो गलत टाइम पर उठाए हैं, देर से उठाए हैं। पार्टी की चिंता होती तो पार्टी के कई साथियों की जब टिकट कट रहा था उसके कारण ये पूछ सकते थे क्यों इतने दिग्गज लीडरों का, वरिष्ठ लीडरों का टिकट क्यों काटा जा रहा है। लेकिन जो बात उठाए हैं, ये बात तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत पहले कहा था कि ये पार्टी की जो परंपरा हमारी रही है, कोई अभी हैसियत हस्ती पैदा नहीं हुआ था कि पैसा पर कोई टिकट ले लेगा। आखिर आप 15 मिनट के भी पार्टी के मेंबर नहीं हैं और आप टिकट लिए। आनंद मोहन जी तो यही सवाल उठाए कि थैला पर टिकट मिल रहा है, थैला पर मंत्रालय मिल रहा है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, इसमें तर्क भी है। और वो तर्क पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं हमारे समाज कि वशिष्ठ नारायण सिंह पूरे इस दल में समता पार्टी से लेकर आज तक इस पार्टी के नीतीश कुमार के बाद कोई सेकंड चेहरा था। आज तो कई चेहरे दिख रहे हैं, इनकी आता पता नहीं था। वो सेकंड चेहरा वशिष्ठ नारायण सिंह हुआ करते थे। खासतौर पर शाहबाद की राजनीति तो उनकी बिना इशारे पर ही चलता था, बिना परामर्श लिए एक भी कोई नीतीश जी ने निर्णय नहीं लिया करते थे। आखिर वशिष्ठ नारायण सिंह अपनी अंतिम समय में अपने बेटा के लिए अपनी पत्नी के साथ
विधानसभा में मुख्यमंत्री आवास में गए, क्या उनका एक बेटा की मांग करने भर भी पार्टी में उनकी जगह नहीं था? पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने उठाव किए। प्रशांत जी की बात कर रहे हैं? हाँ, प्रशांत के बेटा का जी। और यदि बेटा के लिए कर रहे हैं तो क्यों और कैसी परिवारवाद की बात हुई होगी? तो मैंने तो जो सुना कि परिवारवाद, तो परिवार का तो एक बड़ा बड़ा चेहरा हम देख रहे हैं। दिनेश बाबू की बेटी कोमल हम लोग की बहन है, बहुत अच्छी बोल रही है, बहुत अच्छी है, वो तो है, उनके पिताजी तो है जी। कई लोग हैं जो दूसरे दल से में टिकट लेकर चले आए, सांसद बन गए, विधायक बन गए। तो ये परंपराएं भाजपा में, उनके भाई हैं डुमराव का, जेडीयू में ये आके लड़ गए, वो भी दादा की बेटा की जगह पर। ये क्यों नहीं आनंद मोहन के कौन सा गलत सवाल उठाए हैं? लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि इस बात पर आखिर हमारे दल में अभी जो लोग बने हुए हैं, इस सवाल पर क्यों नहीं बोलते हैं कि नहीं वो ठीक हुआ है या गलत हुआ है, दादा का बेटा को टिकट नहीं मिलना चाहिए था? इस सवाल पर अखिलेशी जी, चाहे संजय सिंह या और भी कोई तिस्मार खां उसमें से बने हुए हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं? संजय सिंह तो कहते हैं कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं आनंद मोहन, और मैं रैली नहीं करता महाराणा प्रताप की तो वो जेल से बाहर नहीं आए होते। एक बात आपको बताते हैं, जिस बात को कह रहे हैं उस महाराणा प्रताप जयंती में मैं था और उसमें मेरा भाषण हुआ था, उसमें मैं नहीं जा रहा था। मैंने नीतीश जी के कहने पर गया हूँ, ये बात जानते हैं। यही अशोक चौधरी और संजय झा मेरे डेरा पाए और मैंने नीतीश कुमार से कहा कि मैं इस मीटिंग में नहीं जाऊंगा, और नीतीश कुमार जी ने ऑर्डर दिया, कैसे नहीं जाएंगे, मेरा आदेश है। फिर भी वो अशोक चौधरी और संजय सिंह को हमारे क्वार्टर विदा किए कि नहीं आपको मीटिंग में आना है। मैं गया, भाषण दिया, बाहर से आवाज आई आनंद मोहन के पक्ष में, सकते में पड़ गए सभी लोग। नीतीश कुमार जी के मैं धन्यवाद देता हूँ, खड़ा होकर कहे, पूछ लेना लवली जी से, क्योंकि हम लोग उसमें मिनिस्टर थे, हम बात करते रहते थे और कहते थे कि सब बोलने की चीज नहीं है, मैं कुछ कर रहा हूँ। और सही मायने में यदि पूछा जाए कि आनंद मोहन की छूटने का 2015 से 20 की जो राजनीति है, माननीय लालू जी जितने श्रेय नीतीश कुमार जी को देना चाहिए उतना ही श्रेय लालू जी को देना चाहिए। खास तौर पर तेजस्वी जी उस समय डिप्टी सीएम थे, उस समय हम लोग मिनिस्टर थे। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके उन्होंने आग्रह किया कि बहुत हुआ, अब आनंद मोहन जी कोई क्रिमिनल नहीं है, आनंद मोहन जी इस घटनाक्रम में शामिल नहीं है। राजनीतिक आप तेजस्वी यादव को, लालू यादव को क्रेडिट दे रहे हैं? नहीं, हम इसलिए क्रेडिट नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, मैं क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ। यही सत्य था कि उस घटना में माननीय लालू जी ने और माननीय तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता ने उसमें सरकार में शामिल थे, डिप्टी सीएम थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को बात रखे, मुख्यमंत्री जी हमारे स्वयं चाहते थे, लेकिन उनके अपने सहयोगियों से सहयोग मिला आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आनंद मोहन जी को तो एक गलती उन्होंने जरूर किया कि लालू जी का साथ छोड़ा। क्षत्रियों का एक पहचान है, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन हम एहसान नहीं भुलाएंगे। सारे राजपूत सत्ता छोड़कर भाग रहे थे दिग्गज से दिग्गज, और मैंने नीतीश कुमार जी का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन आप जो चाटुकारिता की मैं बात जो हो रही है आज जो परोसे जा रहे हैं, मैं इस पर उसी पर मैं कुछ बात पुरानी मैं बताना चाहता हूँ। मैं कभी भी नीतीश कुमार जी के यहाँ कई मामला है जहाँ नीतीश कुमार का मैं विपरीत काम किया हूँ। यही प्रभुनाथ सिंह छपरा में खड़ा थे, राजद से खड़ा थे और दर्जन भर विधायक राजपूतों को विदा किया गया। मैं छपरा में मीटिंग करके आधा दर्जन विधायक को कहा कि देखो पार्टी की बचाना भी हमारा दायित्व है, लेकिन क्षत्रित्व की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं प्रभुनाथ सिंह को हरा करके समाज में हम चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। भले ही माननीय मुख्यमंत्री जी विदा किए हैं, लेकिन प्रभुनाथ सिंह को जिताना है। और मैं पैर पकड़ लिया था नरेंद्र बाबू को और हमारे पूर्व मंत्री नरेंद्र बाबू, वो उन्होंने अपने दायित्व तो नहीं पार्टी का छोड़ना चाहता था, लेकिन हमको बहुत मानते थे और मेरी बात पर सहमत हुए। और कृष्ण कुमार से उसमें एमएलसी थे, हम सभी मिल करके पूरे प्रभुनाथ सिंह के पक्ष में हम लोगों ने वोट मांगा। उसी में से हमारे कुछ चहेते साथी जो आज जिसे चाटुकारिता चल रही है, नीतीश कुमार जी को जाकर कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जय कुमार जमकर विरोध किया है और कुछ विधायकों को लेकर के प्रभुनाथ सिंह का पक्ष किया। मुझे बुलाया गया, मैंने कहा कि सर निश्चित रूप से मैं प्रभुनाथ सिंह को जिताने का
हमारे कहने से तो जीतेंगे नहीं। छपरा के लोग हमारे कहने से वोट भी ऐसा नहीं है कि प्रभुनाथ सिंह के विरोध दे देंगे, लेकिन मैंने छपरा के लोगों के साथ सहमति व्यक्त किया कि प्रभुनाथ सिंह बिहार का क्षत्रियों का नेता है, हम सबों का अभिभावक हैं, आप उनको वोट करो। और इसलिए मैं किया सर, इस दल में मैं आपका नेता हूँ क्षत्रिय राजपूतों का। मैं कल राजपूतों के बीच में जाऊंगा तो मैं आज 5000 वोट प्रभुनाथ सिंह के कहने पर भी मैं छीन लूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा कि मैं प्रभुनाथ सिंह के सवाल पर मैं खड़ा था। लेकिन संजय सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने आनंद मोहन को लेकर यह भी कहा कि थैली लेने वाले लोग थैली की बात करते हैं, यह भी एक आरोप लगाया। अभी सवाल आनंद मोहन के इतिहास में मैं रहा हूँ। आनंद मोहन को ये काम यदि किया होता ना, तो आनंद मोहन बहुत बड़ा पैसा वाला रहता। आनंद मोहन की राजनीति में मैं बहुत परिपक्व लीडर नहीं मानता हूँ। जोश के साथ राजनीति किए और क्षत्रित्व की जो भावना उनको रहती है, कभी कभी राजनीति की रास्ते से भटका देती है। हम लोग भी वही हैं, हम लोग भी वही हैं। हम लोग तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको कायम रखने पर भी बहुत कुछ मिलेगा।